जब श्री कृष्ण भीष्म उद्धार के बाद आए और अब द्वारिका जाने लगे और बुआ से कहा कि मैं घर जाऊं, तो बुआ ने भगवान की स्तुति करी और उस समय भगवान से कहा कि मेरे ऊपर खूब विपत्तियां हैं। चक्रवर्ती पाद श्रीमद् गौड़ीय संप्रदाय के टीकाकार इस शब्द की एक विलग व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि श्लोक की संगति विपद शब्द से विपत्तियात्मक अर्थ तो कर रही है, पर विपद शब्द के साथ जगतगुरु शब्द की संयुक्ति नहीं बैठ रही। विपद शब्द का महाराज जी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अर्थ कर रहे हैं विशिष्ट पद। मतलब कुंती जी कह रही है, श्री कृष्ण मेरा और आपका संबंध बुआ का ऐसा था कि मैंने आपको गोदी में खिलाया है, आपको आशीर्वाद भी दिया है, आपके कपोल को खूब चुम्बन भी किया है, हृदय से भी लगाया है, खिलाया भी है, भोजन भी पवाया है और खेल भी खिलाया है। बचपन से मैया जब आपको बांध देती थी वो भी मैंने लीला सुनी है, देखी है, खूब आपके लिए मैंने प्रार्थना भी की है, सब कुछ किया है। मतलब आपसे प्रत्येक मैंने रस का आस्वादन किया है। पर मैंने संतों से सुना है कि आप में सबसे ज्यादा रस कहाँ है पता है? जैसे मैया किसी ग्लास में दूध रखे हो जाए, खूब मेवा एवा डाल के दूध रखे हो जाए और कछ देर बाद वह दूध वहां छोड़ दो, तो कछ देर बाद देखियो सबरी वाकी मेवा वाके तल में चली जाएगी, फिर आप चम्मच घुमाने पड़ेगा जब ऊपर आवेगी, है कि ना? है ना? तो ऐसे जो ठाकुर जी ठाड़े हैं, ठाड़े ठाड़े ठाकुर जी को जो सवरो गाढ़ो गाढ़ो रस है ना, वो बिन के चरणन में चलो जावे, ऊपर तो रहवे ही है। इसलिए गोपियां गोपी गीत में भी 4 बार चरण मांग रही हैं। चरणमीयुषाम संस्वतेर भयात फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम, 4 बार। ठाकुर जी के चरणन में ऐसा रस है कि ठाकुर जी बाल मुकुंद वेश में अपने हाथ से अपने चरणन ने पकड़ के मोहरे में डाल ले। में करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम, ऐसा स्वाद है वह चरणन में। सबसे ज्यादा ठाकुर जी के चरणन में ही सबसे ज्यादा गुण है महाराज। चरणन शरण की बरिहारी जामू, बड़ा सुंदर पद है। हमने गिरिराज की कथा में क्यों अभी समय नहीं। तो बुआ कह रही है मैंने संतन से सुनो कि आप में सबसे ज्यादा रस आपके चरणार विंदों में है और मेरा आपका संबंध बड़ा श्रेष्ठ, किसी को नहीं मिला। पर उस संबंध में एक ये कमी है कि मैंने आपको आशीर्वाद तो सदा दियो है, पर कभी मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला कि आपके चरणन को प्रणाम पूर्वक अपने शीश पर धरा सके। तो हे जगत गुरु, इन अपने विशिष्ट पद चरणार विंदों को मेरे ऊपर पधराओ। सुख दुख से भजन का कोई संबंध नहीं है। मैं एक बात कहूं, अगर आप ये सोचो दुख में भजन होता है तो सुख में छूट जाएगा, आप सोचो तो सुख में भजन होता है तो दुख में छूट जाएगा। ये बात परमानेंट नहीं है, फिर कंडीशनल है कि भाई विपत्ति रहे तो ही भजन होगा। ये भी ऊंची बात है, हम मना नहीं कर रहे, परंतु यहां दूसरी बात क्या समझने योग्य है कि न विपत्ति से भजन का संबंध है न संपत्ति से भजन का संबंध है। दोनों स्थितियों में जब उस पर प्रभाव न होने लगे तब समझना चाहिए कि हमारे भीतर स्थायी भाव आ गया है। इसलिए बुआ कह रही है राधा रमन कृपा कर, उपकार इतना कर दो राधा